हाय एवरीवन। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक नॉलेज भाई। अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, यानी इकोनॉमिक कॉपरेशन। ग्लोबल की बात हो, इकोनॉमिक ना डिस्कस हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप लोगों के लिए मैंने लाया स्पेशल, तो आखिरी तक देखिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिए। सबसे पहले इतना व्हाई इट मैटर, ये मैटर क्यों करता है, सबसे पहले यही क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, ये काफी क्रूशियल है। अचीविंग ग्लोबल डेवलपमेंट, fostering into independence among nations and addressing challenges through collaborative effort, especially in increasing globalized world। तो इसलिए ये मैटर करता है। फिर हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन टुडे, यानी आज के समय क्या चीज है वो देखते हैं। सबसे पहले economic cooperation involve collaborating arrangement between countries aimed at promoting। मेन पर्पस किस लिए होता है कॉपरेशन, यानी प्रमोटिंग ट्रेड के लिए हो गया, इन्वेस्टमेंट के लिए हो गया, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो बेसिक सा है, आपको इससे आता ही होगा। फिर हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन। हम ओवरव्यू देख लेते हैं कुछ। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड एग्रीमेंट की। अब ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? ये एक बायलैटरल और मल्टीलैटरल पैक्ट है। बायलैटरल मतलब कि जब दो कंट्री के बीच में कोई पैक्ट साइन हो, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, इन सब का। मल्टीलैटरल यानी मल्टीपल ग्रुप में हो गए कंट्री। इनमें मेन मोटिव क्या रहता है? रेड्यूस ट्रेड बैरियर, फैसिलिटेटिंग स्मूथर ट्रांजैक्शन एंड फॉस्टरिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिसिपेटिंग कंट्री। तो ट्रेड एग्रीमेंट का ये रोल हो गया। फिर है फ्री ट्रेड एरियाज। इसमें है अलाउ मेंबर नेशन टू एलिमिनेट टैरिफ एंड कोटास among themselves, promoting increased market access while maintaining their own external trade policy। तो ये सब चीज था, होप आपको समझ आ गया होगा। मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम देखेंगे कस्टम यूनियन एंड मार्केट में कॉमन मार्केट। सो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये कस्टम यूनियन होते क्या है। ये एक फैसिलिटेट करते हैं फ्री ट्रेड को among member country while maintaining a common external tariff on import from non-member state। ये चीज है कस्टम यूनियन का। कॉमन मार्केट की बात की जाए तो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड हो गया, जैसे सर्विसेज हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, एमंग मेंबर नेशन। यानी जहाँ जहाँ मेंबर नेशन जो जो भी एग्रीमेंट रहेंगे उस बिहाफ पे हम काम करेंगे। मेन मोटिव रहता है कि फॉस्टर डीपर इंटीग्रेशन हो, कोलैबोरेशन हो विद स्ट्रेंथ इकोनॉमिक टाइज एंड बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेंट। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। आपको समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइए, आपके लिए तो खुला ही है। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक यूनियन एंड कम्युनिटीज। अब काफी बार आप लोगों ने देखा होगा, इकोनॉमिक यूनियन के बारे में सुना होगा, देखा होगा, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ही। एक हाई लेवल इंटीग्रेशन फोरम होता है कंबाइनिंग अ कॉमन मार्केट विथ हार्मोनाइज्ड पॉलिसी अक्रॉस मेंबर स्टेट, ऑफन शेयरिंग अ सिंगल करेंसी लाइक यूरो इन द ईयू। इकोनॉमिक यूनियन सबसे बड़ा है यूरोपियन यूनियन का, कि हाँ मल्टीपल देश, 20-25 प्लस देश जितने भी हैं, सब इकट्ठा आके एक ही करेंसी है उनकी, और वो पूरे वर्ल्ड से ट्रेड करते हैं। तो एक इकोनॉमिक यूनियन हम कह सकते हैं, इस तरीके का है। फिर इकोनॉमिक कम्युनिटीज भी होती हैं। ये एक्सटेंड कॉपरेशन बियॉन्ड इकोनॉमिक टाइज, fostering political and social integration, seeing organization like अफ्रीकन यूनियन हो गया which aim for regional cooperation on multiple front। ये सब चीज़ हो गया। होप आप दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप पढ़ लीजिएगा, दिक्कत तो कमेंट में बताइए। सो मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक करें। सो करते हैं। फिर हम ट्रेड एग्रीमेंट देखते हैं। ये बाईलेटरल और मल्टीलेटरल अरेंजमेंट होता है डिजाइन टू रिड्यूस बैरियर। मेन मोटिव रहता है कि बैरियर को कम किया जाए, ट्रेड बिटवीन टू कंट्री में फॉस्टरिंग हो, यानी फास्ट तरीके से हो, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ आ सके और इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रेंथन हो सके। ये सब चीज़ पर्पज से ट्रेड एग्रीमेंट होता है। फिर हम फ्री ट्रेड एरियाज की बात कर लेते हैं। ऐसे एरिया जहाँ पे
एलिमिनेट होते हैं टैरिफ एंड कोटास among member countries while allowing them to maintain independent external trade policy. फॉस्टरिंग क्या रहता है, इंक्रीज ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। ये तो बेसिक चीज है, होप यू अंडरस्टैंड। फिर कस्टम यूनियन की हमने बात कर ली थी कि यूनिफाइड टैरिफ रहता है, फ्री ट्रेड एमंग मेंबर कंट्रीज में रहता है, while implementing a common external tariff on import from non-member nation, enhancing collaboration and economic efficiency। ये बेसिक चीज है। फिर कॉमन मार्केट मैंने ऑलरेडी प्रीवियस डिस्कस किया ही था कि ये सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होते हैं, अलाउइंग फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गुड रहता है इनका, सर्विस रहता है, कैपिटल और लेबर रहता है। किनके बीच में इंपॉर्टेंट रखिएगा, मेंबर कंट्री के बीच में ओनली, यानी कि हाँ जो लोग किसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट के मेंबर रहेंगे उन्हीं कंट्री के साथ ये सब कुछ रहता है। फिर इकोनॉमिक यूनियन मैंने बात की थी, जैसे यूरोपियन यूनियन का मैंने एग्जांपल दिया था कि इस तरह वो हार्मोनाइज वे में यानी सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं, मिल के काम करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट हर चीज़ के लिए इकट्ठे यानी कोलैबोरेशन थ्रू, और सिमिलर करेंसी शेयर करते हैं ताकि इजीली ट्रेड हो सके, सब कुछ फॉस्टर हो सके। तो यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, आप देख लीजिएगा, डाउट हो बताइए। इकोनॉमिक कम्युनिटीज की बात ही कर ली, जैसे ये रीजनल कोऑपरेशन बॉडीज होते हैं, जैसे अफ्रीकन यूनियन हो गया, यानी वो अफ्रीका में काफ़ी कंट्रीज हैं, जैसे इजिप्ट, सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, नाइजीरिया। तो इन सब में आपस में एक रीजनल कम्युनिटीज है, यानी कि वो आपस में डेवलपमेंट के लिए फोकस करते हैं, आपस में कोलैबोरेट करते हैं, पॉलिटिकल सोशल इशू जो भी है उन सबसे रिगार्डिंग डेवलपमेंट होती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं यानी बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा यानी इंक्रीज ट्रेड होगा, ट्रेड बढ़ेगा, यही तो मेन है। अगर इंक्रीज ट्रेड बढ़ा तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। हाँ कि हमने 100 रुपए का पहले बेचा करते तब कोलैबोरेशन कर लिया और ज़्यादा उनकी इकोनॉमिक को हमें एक्सेस मिल गया तो हम 200 का बेचने लग गए, तो हमारे क्या क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, यानी कि हमारे यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट आएगी और प्लांटें लगेंगी और मैन्युफैक्चरिंग होगी, स्केल होगा हर प्रोडक्ट का, यानी इकोनॉमिक ऑफ स्केल जिसको कहते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर सब कुछ डेवलप होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जो कि ये दोनों आपस में ही लिंक करते हैं। अगर ट्रेड बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर किसी भी कंट्री में वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है यानी एक ही सरकार काफ़ी सालों तक का है, तो वहाँ पर उनके साथ एग्रीमेंट करने में हो गया, उनकी पॉलिसी समझने में हो गया, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, जो कि प्रमोटिंग करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विच कैन कंट्रीब्यूट टू पीस एंड सिक्योरिटी इन वॉलेटाइल रीजन, ये चीज़ हो गया। फिर है एक्सेस टू रिसोर्सेस। Economic cooperation enable country to gain access to larger market and resources, allowing for more efficient resource allocation, optimize supply chain, and enhance resilience against external economic shock। तो ये चीज था बेसिक सा बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये सब आपस में इंटरलिंक है, यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंस, अगर ट्रेड बढ़ेगा तो सब कुछ ठीक होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगा, हाँ इन्वेस्टमेंट सब कुछ आएगा, ये चीज़ है। और डीप में जानना है तो बताइए कि मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, बस आप लोगों को समझ आना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। फिर हम चैलेंजेस देख लेते हैं। हाँ, जहाँ पे फायदा होगा वहाँ पे नुकसान होगा, ये एक सिक्के के दो पहलू वाली कहानी है। तो पहला सोवेनिटी कंसर्न, यानी कंट्री ऑफन वरी दैट इकोनॉमिक कोऑपरेशन अंडरमाइन देयर सोवेनिटी लीडिंग टू रिस्ट्रिक्शन ऑन पॉलिसी मेकिंग एंड नेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट अफेक्ट डोमेस्टिक इंटरेस्ट। हाँ, चैलेंजेस ये है कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा चैलेंज पे आ जाते हैं, सोवेनिटी कंसर्न हो जाता है। फिर अनइक्वल बेनिफिट, इसमें क्या रहता है, डिस्पैरिटी आ जाती है एमंग मेंबर स्टेट वेयर सम नेशन रिव मोर बेनिफिट देन अदर, यानी कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हाँ हमने एग्रीमेंट किया है सोचे कि सही होगा, पर वहाँ से ज़्यादा इम्पोर्ट हो जा रहा है, हम उन्हें कम बेच पा रहे हैं, तो ये जो डिस्पैरिटी गैप आ जा रही है ये भी है, चीज है। डिस्प्यूट हम जानते हैं, लीडिंग टू ट्रेड डिस्प्यूट दैट हिंडर कॉपरेशन हो गया, स्ट्रे रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर कंट्री, कॉम्प्लिकेटिंग इकोनॉमिक इंटरेक्शन, ये चीज़ें हो गई। फिर हम इकोनॉमिक एडजस्टमेंट कॉस्ट की बात करते हैं, ये वाली बात। तो ट्रांजिशनिंग टू कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क ऑफन इंक्योर
adjustment costs including economic disruption, workforce displacement, and social impact that can challenge public support for continued cooperation. ये कुछ चीज़ें हो गई। फिर हम केस स्टडी देख लेते हैं यूरोपियन यूनियन की। तो यूरोपियन यूनियन एग्जाम्प्लीफाई अ सक्सेस इकोनॉमिक यूनियन with significant political integration encompassing a single market, common currency, and collaborating policy among its member states. So, यूरोपियन यूनियन के ऊपर बहुत बड़ी केस स्टडी मैं बना सकता हूँ, आप लोग बताइएगा। पर अभी इतना बेसिक से जानिए क्या चीज़ है। फिर हम आसियान की बात कर लेते हैं, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो यहाँ पे उनका फ्लैग है एक तरीके से, ये सब कंट्री से थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, म्यांमार हो गया। एग्जाम्पलीफाई अ फ्री ट्रेड एरिया इन्वॉल्विंग इनटू अ ब्रॉडर इकोनॉमिक कम्युनिटी, फॉस्टरिंग रीजनल कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग इट्स मेंबर कंट्री। ये चीज था। फिर हम कंपैरिजन फॉर्म ऑफ कॉपरेशन देख लेते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एरिया। ये शायद पहले भी हमने देख चुका है, दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। आप लोग जानते हैं ट्रेड में बायलैटरल वाला, फ्री ट्रेड में यानी मेंबर कंट्री में होता है, ये चीज़ है। कस्टम यूनियन और कॉर्न मार्केट के मैंने शायद पहले बता चुका, दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। अगर उधर नहीं देख पाए तो इधर एक बार बढ़िया देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब मैंने किया ही है। एक कस्टम यूनियन फ्री ट्रेड अमंग मेंबर कंट्री फोकस रहता है, कॉमन मार्केट यानी फ्री मूवमेंट इन द मार्केट यानी अपनी मार्केट का एक्सेस देना मेंबर कंट्री में। ये हम देखते हैं फ्यूचर ट्रेंड। द लैंडस्केप ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज इवॉल्विंग विद इंक्रीजिंग रीजनलाइजेशन, advancement in digital trade, a focus on environmental sustainability, and the rise of emerging markets shaping global dynamics। तो ये काफ़ी डीप नॉलेज वाला चीज़ है। फ्यूचर में तो इंक्रीजिंग रीजनलाइज्म हो गया, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सब कुछ है। देखिएगा, कोई डाउट बताइएगा। समरी हम देखते हैं जो मैंने इस प्रेजेंटेशन में हाईलाइट की, जैसे की फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन हो गया, उसके मैंने बेनिफिट आपको बताया, चैलेंजेस बताए, और क्रूशियल रोल इन फॉस्टरिंग ग्लोबल इकोनॉमिक में बताया कि स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। तो इस पूरे प्रेजेंटेशन में यही डिस्कस हुआ है। आपको ठीक लगेगा, आप आखिरी तक का देखे होंगे तो। हाँ, अगर यहाँ तक देखे हैं तो दिल से धन्यवाद। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के लिए। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।